So guys, Assalamualaikum. Hope all of you are doing great and having a great day. This is part 2 of the series on OBS and gynae emergency and OPD cases and my name is Dr. Anis Fatma. तो लेट्स सपोज अब आपके पास एक पेशेंट आती है ओपीडी में विद द साइंस ऑफ डायबिटीज, सही है। अब वो साइंस ऑफ डायबिटीज क्या हो सकते हैं? मोस्टली हमारे पास फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, आपको लग रहा है पेशेंट बहुत ही ज्यादा ओबीज है या फिर उसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में जीडीएम यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस डायग्नोज हो चुका है, या फिर वैसे ही पेशेंट कभी कभार कंप्लेन कर देते हैं कि उनका शुगर कम या ज्यादा उनको लग रहा होता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उसी वक्त आपके पास ग्लूकोमीटर हो, आप उनका ग्लूकोज चेक करें। एंड इफ यू थिंक कि उनका जो ग्लूकोज है अगर पोस्ट मील रैंडम आप चेक कर रहे हैं लेस देन 200 होना चाहिए, और अगर आप फास्टिंग चेक कर रहे हैं तो लेस देन 120 या लेस देन 100 होना चाहिए, सही है। अब आपने उनका ग्लूकोज चेक किया एंड इट इज मोर देन द नॉर्मल लिमिट, लाइक फॉर एग्जांपल 250 है, 350 है, तो ये आपके अलार्मिंग साइंस हैं कि अब आप उनका 24 टू 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में 75 ग्राम ओजीटीटी करवाएंगे। वी डू इन 75 ग्राम ओजीटीटी टेस्ट कि हम पेशेंट को सुबह सुबह बुलाते हैं, बोलते हैं कि आपने निहार मुंह आना है बगैर कुछ खाए पिए। हम आते ही उनकी शुगर चेक करते हैं, दैट शुड बी लेस देन 92 mg पर डीएल, सही है। ये चेक करने के बाद हम उनको 75 ग्राम का जो है वो डेक्सट्रोज वाटर प्रोवाइड करते हैं, वो जब वो ड्रिंक कर लेते हैं उसके 1 घंटे के बाद हम उनका टेस्ट करते हैं एंड द वैल्यू शुड बी लेस देन 180, सही है। फिर उसके बाद हम वेट करते हैं और 2 आवर्स में हम उसका पोस्ट 75 ग्राम डेक्सट्रोज हम उसका 2 आवर्स में दोबारा से चेक करते हैं एंड द वैल्यू शुड बी लेस देन 153। तो अगर हमारी वैल्यूज नॉर्मल रेंज में आ रही है इसका मतलब है जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है एंड देयर इज नॉट अ रिस्क फैक्टर। और अगर आपकी वैल्यूज डी रेंज आ रही हैं इसका मतलब है कि मदर हैज बीन डायग्नोज विद द केस ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज विच इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस, या प्रेगनेंसी में होने वाला शुगर या बेबी शुगर भी आप उसको कह सकते हैं। अब इसकी जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है वो होती है इंसुलिन, दैट इज सबक्यूटेनियस इंसुलिन के इंजेक्शन। वो आपको डोज डायबिटोलॉजिस्ट फिक्स करके देगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी वजह से पेशेंट कंप्लायंट नहीं है और वो इंसुलिन नहीं ले पाएगी, तो फिर हम उसको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पे शिफ्ट करते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन 500 mg विच इज एडवाइजेबल, सही है, अगर पेशेंट नॉन कंप्लायंट है।